किया वो माउंटेन से किया कि जो है वो माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक के बारे में, ठीक है। अगर हम ऐसे थोड़ा सा रिकैप करें कि हमारी जो लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में वो कौन सी वाली है, एंडीज, जो आप लोगों की यूएसए साइड में आप लोगों की है वो एंडीज आप लोगों की जो है वो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आई। और अगर हम बात करें सेकंड इसी में कौन सी थी हमारी, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की हम बात करें, 3 हमने देखा था, रॉकीज, और लास्ट हमारे पास कौन सी आई, हिमालयस, ठीक है। फर्स्ट हमारी एंडीज, सेकंड हमारी रॉकीज, उसके बाद जो थर्ड हमारी आई वो आई हिमालयन रेंज, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट जो हमारे पास है वो हम बात करें तो ये वाली हमारी हिमालयन वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वर्ल्ड में हम 3 यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 3 हमारे पास रेंजेस आए, ठीक है। रेंजेस मतलब बहुत सारे माउंटेन उसमें आएंगे, तो वो बनाएंगे एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज बनाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें माउंटेन पीक की, अगर हम बात करें तो पीक एक पर्टिकुलर चोटी, ठीक है। माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन आएंगे बट पीक में एक पर्टिकुलर वही आएगा, ठीक है, वही एक चोटी आएगी। तो अगर हम बात करें तो आपका सबसे जो लार्जेस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी वाली है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और उसकी जो हाइट है अगर हम यहाँ बात करें तो वो कितनी है, 8,848। और जो हम सेकंड में बात करें तो सेकंड हमारे पास जो लार्जेस्ट है वो कौन सी वाली है, K2। और थर्ड हमारे पास जो है कंचनजंगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 3 लार्जेस्ट माउंटेन पीक्स हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और यही वाला हमने आई थिंक किया था हमारे लास्ट क्लास में, यहाँ तक ही किया था, ठीक है। 48, ठीक है। अगर हमने बात करी तो इसमें जो आप लोगों की जो हाइट, मैंने क्या बोला, जो आप लोगों की इसकी जो हाइट है, आप लोगों को उस दिन में बताया था कि हमारे जो माउंटेन्स है ये आप लोगों के ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो आप लोगों की क्या हो रही है, कंटिन्यूस, जो हमारे ये वाला है उसकी फॉर्मेशन आपकी कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है। ये आप लोगों की जो इसकी जो हाइट है, जो माउंट एवरेस्ट है, कुछ हमने देखा था उसमें कुछ ओल्ड माउंटेन्स हैं और कुछ हमारे उसमें जैसे हमने वो क्लासिफिकेशन हमारी इससे स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास 4 ये माउंटेन होते हैं, टाइप हमारे माउंटेन की 4 होते हैं। फर्स्ट हमारे थे फोल्डेड, सेकंड था हमारे पास ब्लॉक, और थर्ड हमारे पास था वॉल्केनिक, ये फोर्थ हमारे पास था रेजिडुअल, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो हमारा फोल्डेड था उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, जो हमारी प्लेट्स हैं वो जब टकरा रही थी उनके टकराने से हमारे पास हो रही थी फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन, जिसमें हमारे हिमालयन के जो एग्जांपल है वो हमारे उसी में आए थे, फोल्डेड माउंटेन रेंज में वो एग्जांपल आए थे, एंडीज वगैरह भी वो इसी में आया था हमारा, ठीक है, जो फोल्डेड माउंटेन रेंज। उसके बाद सेकंड हम बात करें तो वो था हमारा ब्लॉक, एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनेगा अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और उस ब्लॉक में हमारे एग्जाम्पल थे सतपुड़ा वगैरह, वो इसी में थे, हमारे विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वो इसी में हमारे आ रही थी। उसके बाद थर्ड में हम लोग बात कर रहे थे वॉल्केनिक, तो उसमें जो माउंट फूजी, पोपो, वो हमारे इसके एग्जाम्पल थे। अगर हम फोर्थ की बात करें जो हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, तो उसमें एग्जाम्पल था कुछ, हाँ नीलगिरी, ठीक है। और अरावली वाला, अरावली किसी में था कि वो हिमालय वलित में ही था, ओके। तो जो हमारा फोल्डेड माउंटेन था, ठीक है, जो हमारे वलित पर्वत थे वो हमने 2 में क्लासिफाई किए थे, एक आप लोगों की ओल्ड में, एक हमारे न्यू में। ओल्ड में हमारा अरावली आया था उसमें, और अरावली के साथ कोई और भी था, अरावली था हमारा, ठीक है। अगर हम न्यू की बात करें इंडिया में तो वो न्यू था हमारा वही वाला, ठीक है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह ये 18 हमारे सारे के सारे जो है, सॉरी, वो हमारे किस में आए, माउंट एवरेस्ट वगैरह हमारे न्यू जो माउंटेन्स है जिनकी फॉर्मेशन हो ही रही है, क्योंकि आप लोगों की जो टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स हैं वो आप लोगों की कोलाइड्स कर ही नहीं, तो इससे हमारी जो हाइट है, ठीक है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज ही किए जा रहे हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मे बी मेरी जो बुक्स है वो 20 जो भी है वैसी वाली एडिशन है, तो इसकी जो आप लोगों की जो हाइट है वो आप लोगों की इसकी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ही किए जा रही है, ठीक है। तो अभी जो मे बी अभी जो है करंट आप लोगों को गूगल में सर्च से होगी, जो हाइट है वो 50 या 52 भी हो सकती है, मे बी अभी अगर आप सर्च करोगे तो इसकी जो हाइट है क्योंकि न्यू और सबसे है और इसकी फॉर्मेशन हो ही रही है, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हुए जा रही है, तो इस तरह से हमने देखा था। आज जो इसी में हमारा बचा था लैंड फॉर्म में, वो हमारा है प्लेट्यू, जो पठार है, और इसी में हमारा जो है प्लेन्स के बारे में, ठीक है। यही हमारा छोटा सा टॉपिक है आज के वाला। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं है हमें। जो प्लेट्यू की क्लासिफिकेशन, जो पठार उनको भी क्लासिफाई किए गए उनकी फॉर्मेशन के बीच में। अगर हम पठार की बात करें तो पठार होते क्या अपने आप में, मतलब प्ले, एक तो हमने देखा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ना कि लैंड फॉर्म की, कि थोड़ी अगर हाइट सी लेवल से थोड़ी बड़ी होगी, 150 जो एवरेज हाइट होगी 150 से लेके 300 होगी, तो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे प्लेन्स, ठीक है। अगर हाइट जो होगी वो 300 से लेके 600 कुछ होगी तो वो हमारे पास होंगे प्लेट्यू। अगर 900 से अबव होंगी तो वो हमारे माउंटेन्स में आएंगे। तो माउंटेन हमारे कवर हो गए। अब हमारे जो सेकंड हम लोग यहाँ पे लिखा है टॉपिक, वो हमारा यहाँ पे प्लेट्यू और पठार, जिनकी अगर हम हाइट बात करें, उसकी जो हाइट है सी लेवल से वो कितनी हमने बोली बात, 300 से लेके 600 हमने बात की यहाँ पे। पठार या प्लेट्यू,
ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इनकी हाइट की बात करें तो हमने बात की इनकी जो रेंज है एवरेज में भी आप लोगों ने कुछ जो पठार होंगे उनकी हाइट कुछ ज्यादा भी हो सकती है, बस सबको एक एवरेज हम लोग मान ले तो उसकी जो एवरेज जो रेंज है वो आप लोगों की 300 से लेके 600 इसकी जो है वो इतनी यहाँ पे रेंज है। एक पर्टिकुलर जो आप लोगों की जो ये है पठार इनकी रेंज इस तरह से जा रही है। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन वही है उनके फॉर्मेशन की वजह से। अगर वॉल्केनोस इनकी जो है वो फॉर्मेशन हुई तो वैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, अगर आप लोगों की टेक्टोनिक से हुई तो वैसे उनको क्लासीफाई किया गया है। और इस तरह से आप लोगों की जो है या माउंटेन्स या उन्हीं के बेस में आप लोगों को यहाँ पे इनका बताया या कॉन्टिनेंट पर्टिकुलर है उन्हीं पे इनकी फॉर्मेशन हुई है, तो वैसे भी इनके नाम है, तो वो तो आप लोग के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पठार के मतलब जो ये कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन से वाला है और वो कहाँ पे है उन्हीं का पूछा गया है, तो इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जो बाहर जो इनकी जो अदर जो प्लेटफॉर्म है जो मतलब अदर जो कंट्रीज में उनके हैं तो उनके नाम भी बहुत अजीब व गरीब है, और जो आपके रिपीटेड आए छोटे बड़े उन्हीं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी रहने देते हैं, हमारी जो भी एग्जाम है उनके पर्पज से मतलब हमें जो है वो क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिलियन क्लासिफिकेशन कर तो वही होगी टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक, माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट, वैसे उनकी फॉर्मेशन हुई। तो वॉल्केनिक वाले तो उनका अलग यहाँ पे एग्जांपल है, जो हमारे इंडिया वाले उनके कुछ एग्जांपल उनके मतलब वो किस में फॉल करेंगे वो बता दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो प्लेट्यू की हम बात करें तो प्लेट्यू है क्या अपने आप में, प्लेट्यू अपने आप में एक रेंज आप लोगों का थोड़ा जो उठा हुआ है जो मतलब इमेज की तरह का आप लोगों को फ्लैट जैसा जो आप लोगों को दिखेगा वो हमें क्या होगा एक पर्टिकुलर जो रेंज थोड़ा सा होगा जिसकी हाइट इतनी सी होगी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे एवरेज रेंज बताई है उसकी अगर इतनी हाइट होगी लैंड से वो इतना उठा होगा तो वो हमारे यहाँ पे उस लैंड मास को हम बोलेंगे यहाँ पे प्लेट्यू या पठार, ठीक है। तो ये हमारे एक रेंज जो है रेंज जो लैंड मास है या फ्लैट टॉप जो होगा वो हमारा होता है यहाँ पे पठार। तो हम बात करें जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हमारे पास पठार होगा आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, कौन से वाला है, कौन से, पामीर का पठार। तो इसकी भी हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे वर्ल्ड की हम बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट, और इसकी हाइट आप लोगों की जो है हाइट 4800, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू या पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार जो है वो हमारे पास है यहाँ पे दक्कन का, सॉरी दक्कन बोल रही हूँ यहाँ पे, वो तो हमारे इंडिया का है, जो हमारे तिब्बती, ठीक है, जो तिब्बती पठार हमारे पास है, तिब्बती जो पठार है, तिब्बत का जो पठार है वो हमारा सबसे बड़ा जो है यहाँ पे प्लेट्यू है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आया तिब्बती पठार, और इसका एक और नाम भी है किंगघई, भी इसको किंगघई तिब्बती पठार भी बोलते हैं, इसी में आगे किंगघई भी लगाया, कई जगह किंगघई भी आया इसमें, किंगघई तिब्बती, मतलब वहाँ पे लोकेशन की बेसिस का नाम आया यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो तिब्बत में आप लोगों का ये लोकेटेड है, बट वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन के बेसिस का आगे वाला जो नाम है किंगघई तिब्बती पठार, और इसको दुनिया का छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड भी, ठीक है। इतना बड़ा है ये पठार, इसलिए इसी को अदर नेम आप लोगों का इसी का, अभी मेरे को मतलब इसी में यहाँ पे दो नाम दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाली बुक है तो ये वाला इसमें चेक करने वाला, इसी वाले को चेक करना, मतलब गूगल में चेक करना भी वाले, इसी का अदर नेम ऑफ पामी का पठार या तिब्बत का पठार, इसको दुनिया का छत। चलो ये वाला तभी इसमें क्लासिफिकेशन में दो में लिखा हुआ है बुक्स में, इसको चेक ही कर लो कि क्यों छोड़ना है इसमें, अनदर नेम ऑफ तिब्बती पठार, या इसी को पामी के पठार का दूसरा नाम क्या है। लोकेशन तो इसकी भी यही बताई है ना, लोकेशन तो सेम ही बताई है, पर फिर भी पता नहीं इसमें दो में जो ये क्लासिफिकेशन है का जो कॉन्टिनेंट वाली है वो अलग है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे किस वाले में कौन सी रेंज में है आपका ये, मतलब माउंट एवरेस्ट और उसी में आता है, मतलब इसमें इसी वाले पठार में ना हमारे माउंट एवरेस्ट और जो K2 है वो भी इसी पठार में आते हैं। हाँ पता नहीं मेरे को भी वही वाला मतलब इसमें था कि रेंज का कुछ है इसमें, अनदर नेम आया कुछ, तिब्बत में है ना। इसी को क्या वैसे आपका क्या आया अभी सर्च करके, इसका वो है पानी सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है, पठारों में से है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसके अलावा इसे चीनी में कोगलिंग के नाम से जाना जाता है, कोलिंग से ना, कोगलिंग कोगलिंग से,
मे भी आप लोगों का मे भी इस वाली बुक में भी वही है कि मैं मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे 2 में इसको क्लासीफाई किया गया है ना। फिर मैं पूछ ही रही थी, पर पता नहीं, मैं चलो ठीक है इस वाले को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कुछ चेंज होगा आप लोगों का इसी के नाम करना, तो कुछ भी नहीं आ रहा आप लोगों का इसी को डालिए। तो तिब्बत के पठार का दूसरा नाम क्या है? तिब्बत के पठार पामी पठार है। पामी पठारी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसी का जो हमारा दूसरा नाम है वो हमारे यहाँ पे है पामीर का पठार। और इसको दूसरा जो एक और भी नेम इसका है वो है दुनिया का छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ, क्योंकि इतना ज्यादा जो है ये एरिया कवर कर रहा है हमारे लैंड मास का, तो इसलिए इसका ये वाला नाम भी है। यहाँ पे है 4500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका जो है वो इतना एरिया है। और इसके बारे में वही है कि इसमें ये भी आ सकता है कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है और जो हमारा ये है केटू, वो भी हमारा इन्हीं पठार के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। जो आप रेंज बता रहे हो वो, हाँ, वो आप लोगों का इसी में लाई करता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से भी आए कि हमारे जो ये दो जो हमारे पास जो माउंटेन पीक्स है वो कौन से पठार में, तो वो भी हमारे इसी में ही है। तो एक तो हमारा हुआ ये वाला माउंट एवरेस्ट, जो हाइट सबसे ज्यादा है माउंट एवरेस्ट, और दूसरा जो हमारा है यहाँ पे केटू, वो भी हमारा इसी जो है पठार में लोकेटेड है। इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी यहीं पे ही हमारा लोकेटेड है। इसकी लंबाई होगी 4500 ये आपका यहाँ पे सबसे बड़ा, मतलब ऊंचा भी आप लोगों का यही ऊंचे वाला भी आप लोगों का और बड़ा भी है, ठीक है। ये तो हाइट है आप लोगों की, इसकी वाली जो यहाँ पे बताई है वो हाइट में है, पर बड़ा भी यही है आपका और हाइट में भी यही वाला है आप लोगों का, ठीक है। ऊंचा भी और बड़ा भी। ये हो गया दुनिया के सबसे बड़े पठार की बात। और सबसे छोटा आप लोगों का जो है 2 नाम बताए यहाँ पे, फिर से वही वाला है। गूगल में भी वही 2 नाम आ रहे हैं यहाँ पे भी, और इस बुक्स में ये वाला नाम तो नहीं है इस वाली में, ठीक है। और इस वाले को फिर मेरे पास एक जो इस वाले में नहीं, इसका सबसे छोटे वाला, मतलब क्वेश्चन भी नहीं वैसे आप लोगों को वैसे छोटे वाला, पर फिर भी आप लोगों के 2 नाम है। फिर भी जो कौन से वाला होगा क्लियर मैं आप लोगों को कल बता दूंगी ये वाले, ठीक है। जो इस वाली बुक्स में नहीं दिया ये वाला, तो जो दूसरी बुक है उसमें से कंफर्म करके इनमें से कौन से वाला 2 नाम वहाँ पे दिए हैं, सुल्तार और कुडलंगू जो पठार कांगू में, वो 2 नाम दिए आपसे सबसे छोटे। एक आप लोगों का सोल्तारा का बताया कि वो भी सबसे छोटा प्लेटू है, और दूसरे वाला हम मतलब पठार है, ठीक है। और दूसरा हमें बताया यहाँ पे कुंडलुंगू, ठीक है। 2 ये कॉन्गो में है, ये सबसे छोटे पठारों के में बताया गया है। 2 वहाँ पे दिए, दोनों गूगल में दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। कई जगह मतलब उसमें कई उसमें जो है उसमें बताया हुआ है, तो इसमें थोड़ा है कि या पर्टिकुलर एक इस बुक्स में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो ये वाला अभी दोनों को ही लिख लो आप। कल मैं आप लोगों को इनके बारे में बता दूंगी कौन से वाला किसमें क्लियरली सबसे छोटा। दुनिया का, दोनों नाम लिख लो आप लोग, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा पठार, तो एक आप लोगों का बताया सोल्तारा, और दूसरा हमारा यहाँ पे बताया कुंडेलुंगू, कुंडेलुंगू, और ये कॉन्गो में है। ये हमारे सबसे छोटे पठार में बताया हुआ है। अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा और छोटा वाला कौन से वाला है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही, वैसे मैक्सिमम हमारा जो बड़े वाला है इसी का पूछा गया है मैक्सिमम, इस वाले कहीं भी ऐसा नहीं है। हो गया ये वाला, ओके। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में भी आप लोगों को अगर याद है तो कौन से वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन से वाला है, हाँ, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा, जैसे हमने देखा कि जब आप लोगों को इंडिया का मैप जैसे जो बताया था, ठीक है, तो हमने इंडिया के लैंड मास को 3 में कैटेगराइज किया था। ऊपर जो है वो हमारे हिमालय के माउंटेन, बीच में हमारे प्लेन, और सबसे नीचे जो हमारे प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसी में हमारे वो पठार आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, भारत के
भारत के जो पठार है मेनली वो किस में आते हैं, पठार वो हमारे आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, उनको बोला जाता है। मेनली जो हमारा पूरा का पूरा जो आएगा, पूरा का पूरा जो इस तरह से मास आया, उनको बोला जाता है प्रायद्वीपीय या पेनिसुलर, प्रायद्वीपीय पठार। जो इस तरह से हमने नीचे वाला जो हमारा सदर्न जो है, जो प्लेन्स के नीचे वाला जो एरिया था, वो हमारा टोटल पेनिसुलर उसको बोला जाता है। पेनिसुलर उसको क्यों बोला जाता है, प्रायद्वीपीय उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इधर उधर तीनों साइड जो भी उसके है वो वाटर से आप लोगों का जो है वो इस तरह से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया। हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस तरह से हमारा टोटली जो है वो कवर्ड इसी से ही है, मतलब इधर इसके जो हमारे क्या है मतलब वही है, वाटर ही है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे पेनिसुलर। ठीक है, तो अगर हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो भी हमारे यहाँ पे जो हम लोग बात करें दक्कन का पठार, वो भी हमारे इसी में ही आता है। तो ये हमारा 3 में कैटेगराइज किया गया उसको। सबसे ऊपर हमारा जो आया वो सेंट्रल और सेंट्रली मध्य उच्च भूमि, या इसको और नाम दिया जाता है सेंट्रल ही दक्कन, मध्य उच्च भूमिया, और 2 ही यहाँ पे है। दूसरा हमारे यहाँ पे सेंट्रल या मध्य पठार, सेंट्रल या मध्य पठार। तो इसमें जो हमारे आए वो कौन कौन से है, जो मिडल वाला है जो प्लेन्स के नीचे ही है हमारा, ठीक है, उसमें हमारे एग्जांपल आए अरावली। 2 ही है मैम, मेनली 2 में ही, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें 2 में है। जो तीसरे वाला बहुत ही माइनर, मतलब उसमें जैसे इस वाले बुक्स में भी 2 का ही बताया है। 3 में आप लोगों का जो एग्जांपल है उसमें तीसरे वाले में है ही नहीं उसमें कुछ इसमें, तो उस पर क्या ही करना है, 2 हमारे 2 ही में करेंगे इनको हम क्लासीफाई। प्रायद्वीपीय जो पठार है, मध्य उच्च भूमिया, और दूसरा हमारे यहाँ पे है मध्य पठारिया, और जो भी हमारे सेंट्रल है जिसमें हमारा दक्कन का पठार भी आएगा। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आए अरावली जो पहाड़ी है उसी के नीचे हम उसी के साथ हमारे जो पठार है अरावली के पठार, और मालवा पठार, और इसमें हमारे एग्जाम्पल आए मेघालय का पठार, और सबसे जो छोटा जो पठार है वो भी यहाँ पे आता है मेघालय पठार, और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, विंध्याचल यही हमारा बुंदेलखंड पठार ही मिले, ठीक है। और सबसे जो छोटा पठार है छोटा नागपुर का पठार, भारत का सबसे जो छोटा जो पठार है वो कौन सा है, छोटा नागपुर, वो भी इसी में है। छोटा नागपुर जो पठार है वो भी यहाँ पे ही है। स्मॉलेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा पठार यहाँ पे लिख लो, भारत का सबसे छोटा पठार ये वाला है, ठीक है, वो हमारा इस वाले में राइट होता है, मध्य उच्च भूमिया। अब जो हमारा सेंट्रल और उसमें आया है, ठीक है, इस वाले में जो हमारे दक्कन के पठार भी इसी के मतलब इसी में क्लासीफाई है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आए वो आए दक्कन का पठार, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार, और भारत का सबसे बड़ा पठार है मैम, यस, दक्कन का पठार। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि वो कौन कहाँ कहाँ पे आप लोगों का लाई करता है, कौन कौन से उसमें है आप लोगों का ये। अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे आया ना छोटा नागपुर का पठार, वो यहाँ पे पूछा गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहाँ तक है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है ऑप्शन में तो वहाँ पे झारखंड का ही दिया था, बट इसकी 4 लोकेशन आप लोगों की, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल लिख ही लो, यहाँ पे आए हुए। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे आप लोगों की है, तो एक आप लोगों का बिहार, झारखंड, कुछ ही तो है इनके लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं करेंगे, बिहार, झारखंड, बट ये वाले आए ही हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल,
वेस्ट जो बंगाल है वो भी हमारा यहाँ तक जो है वो विस्तृत है, इस तरह से विस्तृत है। उसमें तो सिर्फ जो है इनमें से कोई 3 ऑप्शन थी, झारखंड वाली ऑप्शन बताई थी। छोटा नागपुर का पठार, जो ये छोटा नागपुर का पठार है ना, इसको एक और नाम भी दिया गया है, ठीक है। क्या सर? हाँ यस, ठीक है। रू है, उसको हिंदी इंग्लिश में पता नहीं अब क्यों उसको बोला गया है वो जर्मनी से लिया था मैंने ये वाला नाम, ओके ठीक है। इसी का जो एक और नेम है यहाँ पे, रूहर ऑफ इंडिया, ठीक है, जर्मनी के बेस पे। ओके थैंक यू। जर्मनी के बेस में जो है इसका ये वाला है कि जर्मनी में ये वाला पठार है कि कोई जर्मनी में ऐसे क्या है पठार के बेस पे कुछ था, ठंड दिया अगर कैसा है उसका ओके, से देख रहे हैं तब इसको बोला गया रूहर ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां पे भी उस तरह से होगा। तो ये वाला जो है ये इसका एक और नेम है छोटे नागपुर के पठार का। इस वाले को मिटा देती हूँ, दूसरे वाले को करती हूँ अभी। आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी, आपका ज्योग्राफी ऐसा कॉलेज में कुछ मेजर वगैरह ऐसा कुछ था, ये ऐसे खुद से पढ़ी बाद में ऐसे? अच्छा इसी के लिए, ओके। आपने भी दिया है अग्निवीर वाला, आपने भी दिया है, ओके ठीक है। तो अब दक्कन का जो पठार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, उसके बारे में देखते हैं। सॉरी दुनिया का बोल, भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का लार्जेस्ट ये सबसे बड़ा पठार जो है वो है दक्कन का पठार। और इसमें भी जो है जो क्वेश्चन है आप लोगों के कि ये कहाँ तक आप लोगों का विस्तृत है, तो इसमें जो है इसका जिस शेप का पूछा गया है कि इसकी जो शेप है वो पूरी की पूरी इस तरह से, जो हम लोग नीचे वाला जो एरिया है आप लोगों का जो एकदम ट्राइंगुलर है वो हमारा कौन सा है, वो दक्कन का पठार है, ठीक है। तो इसकी सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इस तरह से आता है कि दक्कन के पठार में से इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर शेप का त्रिभुजा आकार का है ये वाला, जो नीचे वाला है हमारा त्रिभुजाकार, इसकी जो शेप है ट्राइंगुलर शेप है, तो इनमें से ये वाला स्टेटमेंट सही होगी। और इसके बारे में कि आप लोगों का जो है वो कहाँ तक ये विस्तृत है, कहाँ तक ये जो आप लोगों का फैला हुआ है, तो ये हमारे जो पश्चिमी और जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट है वो हमारे यहाँ पे है, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी जो घाट हैं और राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल, और इसी में ही हमारा सतपुड़ा है, वहां की पहाड़ियां ये विस्तृत है, पहाड़ियां तक जो है वो हमारा दक्कन का पठार विस्तृत है। और इसका जो अगर हम ये बात करें कितना ये फैला हुआ, तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है, 7 लाख किलोमीटर, हाँ लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना जो है ये फैला हुआ है विस्तृत। और इससे रिलेटेड 7 लाख लिखा है हमें, मध्य पठार जितने भी हों सब नहीं, दक्कन के पठार में लिखा हुआ है, इसी के दक्कन का जो पठार है उसी का बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि जो 7 लाख किलोमीटर तक ही ये फ्लरिश हुआ है आप लोगों का, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक ये फ्लरिश है, जो इसकी रेंज यहाँ पे लिखा है वैसे तो इसका। और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आया आप लोगों का कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे पारसनाथ, ठीक है। यहाँ पे लिखो उसको भी, जहाँ पे आपने वो लिखा है छोटे नागपुर का लिखा है, तो उसका एक वो भी क्वेश्चन आया कि वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ,
जहाँ पे आपने उसको लिखा पर वहां पे लिखना, कहीं और मत करना, फिर ऐसे रह जाएगा। पार्श्वनाथ सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो पार्श्वनाथ है वहां की। और कुछ क्वेश्चन? क्या बोला? पार्श्वनाथ ये नाम है। सब जो आप लोगों का ये ना छोटा नागपुर का पठार, वहां पे लिखना है इसको, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों का ऐसे रह जाएगा उधर उधर, बट उसके साथ ही लिखना तो थोड़ा हो जाएगा कि नहीं इसी से रिलेटेड है। जब उसको पढ़ोगे तो हो जाएगा वो वाला भी। और जो हमारे ये है ना, जो प्लेन्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप लोगों का इसका ही आया खादर, और इसका ही आया बागर और खादर का ही क्वेश्चन आया प्लेन्स के बारे में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे इनके बारे में। तो इनका कर लेते हैं कि आप लोगों के ये वाला हो गया, ठीक है। जो आप लोगों का ये जो ये वाला है दक्कन के पठार वाले में, और भी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। कि ये जो पढ़ा इसमें लिख लो आप लोग, इसमें जो है कुछ जो है ये भी मिले हैं, फ्यूज भी मिले हैं, जो हमारे पास जीवाश्म जो है ग्रेनाइट वगैरह बेसाल्ट, ये इन्हीं मतलब इस वाले पठार में मिला जाता है, ठीक है। नहीं, दक्कन के पठार में लिखा है आप लोगों का। अब बनी ये वाली बुक्स मेरे को बनी क्यों, इस वाली बुक्स को मैंने आज मेरे पास जो सिर्फ याद वाले इसमें याद नोट्स है मेरे, और इस वाली बुक्स को मैंने यहाँ से लिया है ना। पर ऐसा इतना भी गलत क्या ही होगा इस बुक्स में, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ठीक है, तो मैं फिर से चेक कर लूँगी। बट इसमें तो ऐसे लिखा आप लोगों की जो जीवाश्म है, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज शैल, वो यहीं पे मिलते हैं आप लोग। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे ही ऐसा पक्का ऐसा लग रहा है? हो इतना तो गलत क्या ही होगा इस बुक में। चलो ठीक है, फिर भी ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, मैं यहाँ तक ही करवाती हूँ इस बार बुक से। ओके ठीक है, चलो थैंक यू।